लीली टीवी। यह कहानी एक छोटे से गांव शांतिपुर की है। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा था और यहाँ के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। परंतु एक वर्ष ऐसी भीषण गर्मी आई कि सब कुछ सूख गया। न खेतों में अन्न बचा, न तालाबों में पानी। सूर्य की किरणें जैसे क्रोध से भर गई थी। धरती तवे जैसी तप रही थी और पशु पक्षी बेहाल थे। गांव के लोग घबराए हुए थे। ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी थी। बरसात भी समय पर नहीं हुई। हवा का भी कोई आता पता नहीं है। हाँ जी, इस बार की गर्मी बहुत ही अधिक ताप दे रही है। मुझसे तो सहा नहीं जा रहा। तुम ठीक बोल रही हो। हम लोग कर भी क्या सकते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना के सिवा। लोग कहते थे कि यह गर्मी की निर्दयी तप है, न किसी पर दया न किसी पर कृपा। उसी गांव के बाहर एक साधु रहते थे, स्वामी एकनाथ। वे वर्षों से एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। उन्हें संसार के सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं था। पर इस बार परिस्थिति भिन्न थी। गांव के लोग परेशान थे, जानवर मरने लगे थे और बच्चे प्यास से बिलख रहे थे। एक दिन गांव की वृद्धा, जिसका नाम गौरा था, कांपती आवाज में साधु के पास पहुंची। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने वर्षों तप किया है। कृपा करके भगवान से कहिए कि इस निर्दयी गर्मी को शांत करें। साधु ने अपनी आंखें खोली और कुछ देर ध्यान मग्न हो गए। फिर बोले, ये गर्मी केवल प्रकृति का कोप नहीं, मनुष्य के लोभ और स्वार्थ का भी परिणाम है। जब तक मनुष्यों का हृदय शुद्ध नहीं होगा, प्रकृति भी शांति नहीं देगी। लोगों ने पूछा, तो उपाय क्या है बाबा? साधु बोले, तपस्या और त्याग से जो शक्ति मिलती है, वह केवल अपने लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए होती है। मैं आज अपनी तपस्या का फल तुम्हें वरदान स्वरूप देना चाहता हूँ। फिर साधु ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। पूरा गांव एकत्र था। गर्म हवाएं जैसे रुक गई। आकाश में बादल छा गए और कुछ ही क्षणों में मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। गांव के लोग रो पड़े। किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतने समय बाद जल बरसा है। तालाब भरने लगे, प्यासे पशु दौड़ पड़े और बच्चे नाचने लगे। गांव में जैसे जीवन लौट आया हो। वर्षा के बाद साधु ने गांव वालों से कहा, यह मेरा अंतिम वरदान था। अब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। यदि तुम प्रकृति का सम्मान करोगे, तो वह कभी क्रोधित नहीं होगी। यह कहकर साधु वहीं समाधि में लीन हो गए। आज भी गांव वाले वर्षा के पहले उस पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाते हैं और साधु एकनाथ को याद करते हैं। शिक्षा, गर्मी की निर्दयी तप सिर्फ बाहरी नहीं होती, कभी कभी यह हमारे भीतर की संवेदना की कमी से भी आती है। एक सच्चा साधु अपने त्याग, तप और वरदान से न केवल प्रकृति को शांत करता है, बल्कि मनुष्यों को भी जागरूक करता है कि सद्भाव और कर्म से ही सच्चा समाधान संभव है।